नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अगर अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूएनपी स्मार्ट स्टडी पे। मेरा नाम है वैभव पांडे। मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। ये चैप्टर जो है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बायोलॉजी का। ये आपको 9th से लेकर बीएससी एमएससी तक मिलेगा और जहां तक आप साइंस पढ़ेंगे आपको वहां तक मिलेगा, क्योंकि ये बेस्ट से भी बेस्ट चैप्टर है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मतलब पहला टॉपिक पढ़ चुके थे, बेसिक अबाउट सेल, ठीक है। अब देखो हम लोग का टॉपिक दूसरा यहाँ पे डाला हुआ है ना, क्या है? सेल थ्योरी, ठीक है। इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को मोटिवेशन की आवश्यकता बहुत रहती है। आप लोग को मोटिवेशन ना दो तो आप लोग कमेंट में आने लगते हो, भाई मोटिवेशन तो दिया ही नहीं, मोटिवेशन तो दिया ही नहीं। तो मोटिवेशन ले लो ना। देखो बहुत तगड़ी है, संभाल लोगे? कोशिश करो संभालने की, ठीक है। संभाल नहीं पाओगे शायद, कोशिश करना यार, तुम सब कुछ कर सकते हो। यू कैन डू इट एवरीथिंग, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ठीक है। संभाल ले गए ना? भरोसा था भाई तुम्हारे ऊपर, तुम संभाल ले जाओगे। अरे भाई इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग, ठीक है, हमें पता है, ठीक है। देखो मेरा ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, ठीक है। और ये सेकंड लेक्चर है। और भाई आप लोग सपोर्ट करिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए, ठीक है। क्योंकि ये मैंने मेरे वीडियो बनाने का पर्पज ये है ना, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना चाहता हूँ। जो खुद जानता हूँ मैं दुनिया को भी बताना चाहता हूँ। बस मेरा इतना सा पर्पज है। मेरा पर्पज व्यूज कमाने का नहीं है, लाइक कमाने का नहीं है, कमेंट कमाने का नहीं है, ठीक है ना, पैसे कमाने का है। बस इतना सा पर्पज है कि हाँ आप लोग कुछ इससे सीखें। अगर आप लोग कुछ सीखेंगे तो ही वीडियो को दोबारा देखेंगे, मुझे भी पता है, ठीक है। तो आप लोग कंसंट्रेट होके पूरा पढ़िए और मैं आपसे वादा करता हूं आप लोग 100% कुछ ना कुछ यहां से सीख के ही जाएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपनी जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? सेल थ्योरी। क्या? सेल थ्योरी। हाँ ठीक है। देखो 3 भाई तीनों तबाही। क्या? 2 भाई दोनों तबाही वाला किस्सा यहां खत्म होता है। 3 भाई तीनों तबाही। भाई आग हैं, तीनों भाई आग हैं। तूफान से लड़के आप जीत सकते हैं पर आप इन तीनों भाई से लड़के कभी नहीं जीत सकते, ठीक है। नाम क्या है? क्या है? मेथियास स्लेडन, थियोडर स्वान एंड रुडोल्फ विर्चो। क्या? मेथियास स्लेडन, याद कर लो, एग्जाम में आएगा पक्का बता रहा हूं। मेथियास स्लेडन, थियोडर स्वान, ठीक, रुडोल्फ विर्चो, 3 नाम है। और भाई ये 3 भाई हैं, तीनों तबाही हैं। इन तीनों भाई ने मिलकर एक सेल थ्योरी बना ली। सोचो सेल बनाया था हमारे किसने बनाया था? कमेंट में बताओ। हम क्यों बताएं, हमने तो बता दिया भाई। फर्स्ट वीडियो देख के आओ, पहले बोल रहा हूं ना, फर्स्ट वीडियो देख के आओ पहले, फिर इस वीडियो को देखो, ठीक है। देखो फर्स्ट वीडियो देख लोगे आपके माइंड से, मतलब देखो हमारा जो माइंड होता है ना, हम लोग पूछते रहते हैं कि पढ़ाई में कैसे कंसंट्रेट करें, पढ़ाई पढ़ते हैं हमें कुछ याद ही नहीं रहता है। भाई उसका मैं बेस्ट तरीका आपको बताता हूं। क्या बेस्ट तरीका है? जब आपके दिमाग में कुछ भी क्लियर रहेगा, कुछ भी क्लियर रहेगा। जैसे आपने सेल पढ़ा, पहला वीडियो आपने देखा ही नहीं, सेल क्या होता है, सेल की खोज किसने की, सेल में क्या होता है, कुछ नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। आप सीधे आ गए सेल थ्योरी पे। कुछ समझ में आएगा? सेल थ्योरी समझ में आ गई, बस पूछेगा कोई सेल क्या होता है, खड़े हो ऐसे करके, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। तो भाई इसलिए बेसिक इंफॉर्मेशन इज द बेस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। बेसिक ही बेस्ट है, बी से बेसिक, बी से बेस्ट, ओके। तो देखो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपका भाई है आपके पास, बस आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं अगर, तो मैं पूरी अपनी जान लगा दूंगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलो अब टाइम नहीं वेस्ट करते भाई, शुरू करते हैं, वरना बातों बातों में दिन से रात, रात से दिन हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि तुम लोग भी सुनने में बहुत तेज हो, मैं सुनाने में भी बहुत तेज हूं, ठीक है। चलो टॉपिक क्या है? सेल थ्योरी। 3 भाई तीनों तबाही। आ जाओ स्लेडन भाई के बारे में जानते हैं। क्या लिखे? मेथियास क्या? स्लेडन। हमारे स्लेडन भैया
ये बहुत खतरनाक आदमी थे, अपने आप में इनसे खतरनाक कोई हो ही नहीं सकता। आप भी नहीं हैं, आप फोन देखते हैं, रील्स देखते हैं, फिर भी आप उतना खतरनाक काम सोच नहीं सकते जितना इन्होंने कर डाला। ठीक, आप लोग मतलब जिस जनरेशन में जी रहे हैं उस जनरेशन में सोचिए आपके पास कितनी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद मैं आपको कह रहा हूं आप ये चीज नहीं कर सकते जो इन्होंने किया है। ठीक है भाई, इंसान हो, दिल पे मत लेना वरना तुम तो धरती पलट दोगे। ठीक है, तो धरती पलटने में मत फंसना, तुम लोग सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बस भरोसा होना चाहिए खुद पे। स्लेडन भैया जो है ये कौन है, कहां के रहने वाले हैं? जर्मन। कहां के? जर्मन। ठीक है, कहां के? जर्मन। ये जर्मन के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? जर्मन के रहने वाले हैं। कौन है ये? कौन है? क्या मतलब किस फील्ड में इन्होंने काम किया? किस फील्ड में काम किया? बॉटनी। किस फील्ड में? बॉटनी। किस सन में काम किया? किस सन में? 1838। कितने में? 1838। तो देखिए आगे, मतलब हम लोगों ने जान लिया ना कि मतलब जो हमारा मेथियास स्लेडन भैया है ये जर्मन के रहने वाले हैं, बॉटनिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया था, इन्होंने कहा था ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ यू, नो, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ मी, नो, ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। क्या? सेल। ठीक है, क्या लिख दे भाई, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो लेकिन लिखना जरूरी है। ही ऑब्जर्व्ड क्या? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट दिख रहा हूं मैं, different types of cells and क्या? and cell products। ठीक है, मतलब जो हमारा प्लांट होता है, इन्होंने बस इतना सा बताया कि जो प्लांट होता है वो डिफरेंट प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं। यहां पे भी डिफरेंट कर दो, ही ऑब्जर्व्ड, आल हटा दो। ठीक है, ही ऑब्जर्व्ड क्या? डिफरेंट ही ऑब्जर्व्ड डिफरेंट प्लांट आर मेड अप ऑफ, मतलब अलग अलग प्लांट जो होते हैं, अलग अलग पौधे जो होते हैं वो बने होते हैं अलग अलग सेल्स से। ठीक है, क्लियर? प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं बता रहा हूं ना, नो प्रॉब्लम। अगर तुम लोगों को नहीं आता है तो तुम लोग समझ लो, तुम्हारा भैया तुम्हें फिर से बताने के लिए तैयार है। बताऊं? वीडियो को पीछे करो, फिर से देख लो, हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, समझ में आया? एक बार बता देता हूं यार, नहीं रहने दो, वीडियो को पीछे करना, फिर से देख लेना, हम नहीं बताएंगे। ठीक है भाई, ज्यादा मेहनत मत कराओ यार, आपका भाई हूं। ठीक है, ओके सर, ओके। तो चलो भैया, इतना हो गया, इतना समझ में आ गया होगा भाई, इंटेलिजेंट लोग हैं आप। ठीक है, इतना हो गया, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, साफ करने में भी टाइम लगता है भाई, इससे नहीं साफ करेंगे आप। देखो, मेथियास स्लेडन भाई का काम हो गया खत्म। ठीक, अब बात करते हैं थियोडर स्वान। क्या? थियोडर स्वान। दिख रहा है, तुम लोग को दिखना ज्यादा जरूरी है। थियोडर स्वान। ठीक है, जो हमारे थियोडर स्वान भैया हैं, ये कौन है? जैसे उनका हमने बात किया था, उनका कौन? मेथियास स्लेडन। वो क्या थे? जर्मन के क्या थे?
जूलॉजिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे? कमेंट में बताओ, हम नहीं बताएंगे, बता चुके। ठीक है, ठीक है, बताना बॉटनिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, अब कमेंट कर लिया होगा तो अब बता दे रहा हूं, वो बॉटनिस्ट थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? थियोडर स्वान, स्वान भैया की। ये स्वान निद्रा में सोते रहते थे। ठीक है, देखो ये हमारे कौन है, कौन है ये भी जर्मन के थे। कहां के थे? जर्मन के थे, जर्मन के थे। क्या थे? बॉटनिस्ट थे वो। तो ये क्या थे? जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट थे हमारे ये भैया। जूलॉजिस्ट थे, वो बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने मतलब इन्होंने कब सेल थ्योरी दी थी? कब सेल थ्योरी दी थी? 1800, जिसमें 1839 में, 1839 में स्वान सर ने जो है सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, इन्होंने मॉडिफाई किया था सेल थ्योरी को। ठीक है, नहीं इन्होंने मॉडिफाई नहीं किया था, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। भाई मिस्टेक होती है, समझ में? मैं भी इंसान हूं, तुम भी इंसान हो, नो प्रॉब्लम, चिल करो, समझ में? आओ देखते हैं। इन्होंने कहा था क्या? हम लिखेंगे ही, बताएंगे नहीं। देखो, he observed क्या? All animals are made up of, किससे बने हैं? All animals are made up of क्या? cells। सभी एनिमल्स जो हैं वो सेल से बने हैं। और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? he observed क्या? all animals cell have an outer thin layer is called क्या? 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 बताओ क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम लिख देता हूं भाई, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। नहीं समझने का, क्या समझने का? क्या समझने का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझने का। ओके सर, देख लो क्या है। अरे यार, हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। इसको साफ कर देते हैं, मतलब रब कर देते हैं। थोड़ा सही करेंगे, थोड़े से में ये भी खत्म हो जाएंगे। मतलब ये तो खत्म हो चुके, इनकी थ्योरी खत्म हो जाएगी। भाई तुम लोग अपने भैया को सपोर्ट जरूर करना, ठीक है? चलो, क्या था? देखो, इन्होंने एनिमल सेल, इन्होंने बताया था ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके सर, फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा था? ऑल एनिमल सेल्स हैव एन आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बात करते हैं, इन्होंने एक चीज और कही थी। क्या कही थी? देखो, ही ऑब्जर्व, ठीक है, क्या ऑब्जर्व कर देते हैं? ही ऑब्जर्व क्या? प्लांट, सॉरी, ही ऑब्जर्व आर प्लांट्स are made up of cells, and he found all plant cells have an outermost layer is called क्या? देखो, एनिमल सेल जो था उसमें आउटर मोस्ट लेयर जो थी वो क्या थी?
क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल, इज कॉल्ड क्या, सेल वॉल, सेल वॉल। ओके ओके, समझ गए ना, समझ गए ना। थियोडर भैया के बारे में भी समझ गए, मैथियास स्लेडन के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है। वहां पे प्लांट्स की बात की थी ना पहले हमने, अब यहाँ पे हम लोग जब एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स बीच में कहाँ आ रहा है। इन्होंने मतलब पहले ये कहा था ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, एंड ऑल एनिमल सेल्स हैव एन आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ओके सर, दो तीन चीजें बताई थी, एक ही नाम है तीनों चीजों का, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमिना, ठीक है, तीनों चीज हो गया। उसके बाद बात करते हैं क्या, इन्होंने एक चीज और कही थी, मतलब इन्होंने प्लांट्स को बताया था सभी प्लांट्स जो हैं वो किससे बने हैं, सेल्स से बने हैं, ठीक है, और इन्होंने बताया था प्लांट सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कौन सी लेयर होती है, एक और लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं क्लियर है तो बताओ, मैं दोबारा बता दूं, बताओ दोबारा, बताओ दोबारा, भाई क्या है, बताओ दोबारा, फिर वही प्रोसेस दोहराओ, वीडियो को पीछे कर लो, शुरू हो जाओ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा भाई थक जाएगा बार बार बताएगा, तो ये अच्छा प्रोसेस है, ठीक है, इससे अच्छा तुम्हें थोड़ा सा उंगली हिलाना है, काम हो गया तुम्हारा, ठीक है, कर लो। ओके सर, अगर कोई दिक्कत पड़ती है तो कमेंट में बताना, आई एम अवेलेबल ऑलवेज फॉर यू, ठीक है। पहली शायरी याद रखना, जो शायरी सुनाया था उसको दिमाग में रखना, तभी आगे बढ़ोगे, वरना आगे बढ़ना भूल जाओ। देखो भूलो मत यार, तुम इससे भी आगे बढ़ोगे। अब देखो हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, छोटा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं सेल का, ऐसे इधर ही बना देते हैं। देखो ये क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल है, ठीक है, इसके बाहर एक और लेयर कर दो। अब देखो इसमें ये कौन सा सेल है, ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल, बोल रहा हूं ना, दिख नहीं रहा तो बोल रहा हूं, सुन लो, एनिमल सेल। ये क्या है, प्लांट सेल, प्लांट सेल, ठीक है, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। इसके बाहर की लेयर, आउटर मोस्ट लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, या फिर और क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमिना, ठीक है। उसके बाद प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो इसमें ये जो सबसे बाहर की लेयर है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का मैंने टर्म पूछा था, किसी ने बताया नहीं था, फर्स्ट वीडियो में याद करो, टर्म सेल मेम्ब्रेन एंड टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किसने दिया था, पूछा था, किसी ने बताया नहीं था। क्यों नहीं बताया, ऐसे ही पढ़ाई होती है, जो पूछा जाए उसको कमेंट में आप लोग जरूर बताइए, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। अगर ना जान पाया हो तो बता दूं मैं, नहीं गूगल किए थे नहीं आया था, हम बता दें, बता दें, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आता है सी सी और क्या, हाँ जे क्यू, याद रखना, सी सी जे क्यू, इतने से ही तीनों का नाम आता है। अब भाई सोच लो, देखो भाई तुम्हारा जानता है, इसलिए मैंने सी सी जे क्यू बताया है कि आप ये ना समझो कि भैया को खुद ही नहीं आता, नेक्स्ट वीडियो में सर्च करके बताएंगे। मुझे आता है, मैं आप लोगों को चाहता हूं आप लोग खुद सर्च करो, इससे आप लोगों का नॉलेज और बढ़ता जाएगा, ठीक है। सर्च करके बताना, नहीं आता होगा तो बताना, हम बता देंगे, ठीक है। देखो ये एनिमल सेल हो गया। अब प्लांट सेल के बाहर की लेयर क्या है, सेल वॉल, क्या है, सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ठीक है, ये मत समझना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इसको कहते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर चलो देखते हैं,
हो गया ना? इतना इतना समझ में आया ना? नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करो, बैक करो, फिर से देख लो, ठीक है। अब देखो स्लेडन के बारे में बात हो गई, मेथियास स्लेडन, भैया इज्जत से नाम लो, मेथियास स्लेडन के बारे में बात हो गई, थियोडर स्वान के बारे में बात हो गई। अब इन दोनों को मिला के अगर हम बताएं तो इन दोनों ने क्या कहा था, इस बात को आप सोचिए क्या कहा था। देखो लिख लेते हैं, क्या स्लेडन एंड स्वान स्लेडन एंड स्वान क्या बहुत, ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या कहा था, स्लेडन एंड स्वान बाथ दोनों ने एक थ्योरी दी थी, क्या, फॉर्मुलेटेड थ्योरी, फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। देखो स्लेडन एंड स्वान, अब चलो बात करते हैं क्या। देखो हम लोगों ने स्लेडन के बारे में बात कर ली थी, स्वान के बारे में बात कर ली थी। अब देखो स्लेडन और स्वान ने दो अलग अलग चीजें बताई, ठीक है, पर स्लेडन एंड स्वान को जब हम मिक्स करके बताएंगे, स्लेडन एंड स्वान बहुत फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, इन दोनों ने सेल थ्योरी ही दिया था, पर दोनों को मिक्स करके बताएंगे तो क्या कहेंगे, क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू देम, क्या, अकॉर्डिंग टू देम, क्या, अकॉर्डिंग टू देम, क्या, all living organisms, all living organism, all living organisms are made up of cells and cell products, सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। इतनी बात हो गई ना, दो भाई की बात कर ली, दो कौन थे, स्लेडन भैया थे, स्वान भैया थे, दोनों के बारे में बात हो गई थी। चलो किसकी बात करेंगे, रुडोल्फ विर्चो, अब बात करते हैं किसके बारे में, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। ये दोनों से खतरनाक थे, मैंने बताया था ना, तीन भाई तीनों तबाही। अब तीन तो दो तो हो गए हमारे, दो जो खतरनाक थे वो तो हो गए, लेकिन ये जो तीसरा वाला है ये सबसे खतरनाक है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने मॉडिफाई किया था, क्या किया था, मॉडिफाई किया था, मॉडिफाइंग सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को इन्होंने मॉडिफाई किया था। क्या कहा था, ही सेड, इन्होंने क्या कहा था, ओमिन्स सेलुला ई सेलुला, ठीक है, ओमेंस सेलुला ई सेलुला। इस लाइन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है, पहले कमेंट में बता दो, वीडियो पॉज करके फिर हम लोग बताएंगे कि क्या होता है। आप तो जान ही पाएंगे कि क्या होता है, लेकिन पहले आप बता दो कमेंट में, ठीक है। ओमेंस सेलुला ई सेलुला, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू this sentence, according to this sentence, all cells are made up of his pre-existing cell। इन्होंने कहा था जितने भी सेल हैं इस दुनिया में सब किससे बने हैं, अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पहले से रह चुके हैं यहाँ पे,
उन्हीं सेल्स से ये बने हुए हैं। ठीक है, क्या कहा था? ओ मीन्स सेलुला, ई सेलुला, ओ मीन्स सेलुला, ई सेलुला। इसका अर्थ होता है अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस क्या होता है? ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ हिज प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर चुके हैं, रह चुके हैं, उन्हीं से सभी सेल्स बनी हुए हैं। ठीक है, इनके कहने का अर्थ ये था। ये देखो कितने खतरनाक आदमी थे, दोनों से खतरनाक थे कि नहीं थे। उन्होंने बताया था क्या क्या बताया था? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, फिर दूसरे भैया थे, कौन थे दूसरे? स्वान। स्वान कौन से स्वान? थियोडर स्वान। उन्होंने क्या कहा था? क्या कहा था? ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, एंड he found an outer layer is called क्या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमिना। ठीक है, फिर देखो हमारे जो स्वान भैया थे उन्होंने क्या कहा था? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ऑल प्लांट सेल्स हैव एन आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, क्या था? सेल वॉल। ठीक है, समझ गए? सेल वॉल, जो प्लांट सेल होता है उसके बाहर की लेयर जो होती है सेल वॉल थी। स्ट्रक्चर बनाया था, वीडियो पॉज करो, बैक करो, देख लो। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? कहां थे हम लोग? हाँ, ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ हिज प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन तीनों का काम खत्म। और एक एग्जेप्शन है। क्या है? एग्जेप्शन। एक एग्जेप्शन है। क्या है वो एग्जेप्शन? क्या कहा था? क्या एग्जेप्शन? वायरस डू नॉट हैव इट्स ओवन सेल। ठीक है, जो वायरस होता है हमारे पास, उसके पास खुद का अपना सेल नहीं होता। वो जिस होस्ट बॉडी में जाता है उसी में क्या हो जाता है? मिल जाता है, जुड़ जाता है। ओके, फिर ले लेते हैं ओवरव्यू। क्या? ओवर BIEW व्यू ऑफ सेल। सेल का ओवरव्यू लेते हैं। क्या बनाएंगे? सेल बनाएंगे। ठीक है, एक सेल बनाए, इसके ऊपर एक लेयर बना दिए। ठीक है, एक लेयर बनाए, फिर इसके बाद इसी के अंदर न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्रोमोसोम, देखो अब इसी में डिफरेंस आप समझ लेना, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस। ठीक है, देखो ये सेल वॉल है, आउटर मोस्ट लेयर क्या है? सेल वॉल। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है क्या होता है? इट इज नेसेसरी इन ऑल लिविंग सेल। ये सभी लिविंग सेल में नेसेसरी होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पेलिंग लिखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये नेसेसरी होता है सभी सेल में। और क्या है इसके अंदर? इसके अंदर एक फ्लूइड पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब क्या होता है? कमेंट में बताना। ठीक है, प्लाज्म का मतलब तो जानते ही हो, साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म हो गया ना, समझ गया ना? साइटोप्लाज्म होता है, देखो सेल वॉल होती है, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, एक सेल की बात कर रहे हैं, एक सेल की, कोई पर्टिकुलर सेल की बात नहीं कर रहे, एक पूरे सेल की बात कर रहे हैं। सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अगर बैक्टीरिया सेल में हम चले जाए तो उसमें स्लाइम लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, एक और लेयर बढ़ जाती है। इतना हो गया ना? साइटोप्लाज्म होता है, ये भी समझ में आ गया। फिर ये न्यूक्लियस होता है। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर है। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, जिसमें क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इसमें हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक ह्यूमन से, मतलब एक जीव से दूसरे जीव में जाता है। ठीक है,
ये भी समझ गए होंगे, आशा करता हूं आप लोग। इसके अंदर भी फ्लूइड पार्ट होता है, जैसे इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, उसके वही ये सेल है तो सेल मतलब साइटो और प्लाज्म मतलब उसका फ्लूइड पार्ट, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर भी एक फ्लूइड पार्ट होता है जिसमें क्रोमोसोम कंटेन होता है, क्रोमैटिन होता है, राइबोसोम होता है और भी कई सारे न्यूक्लियोलस होता है और भी कई सारी चीजें कंटेन रहती हैं। तो इसके अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं बताओ? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जो न्यूक्लियस में फ्लूइड पार्ट होता है, फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग हम सोच रहे हैं कि पहले हम लोग उसको पढ़ने से पहले एनिमल सेल और प्लांट सेल का एक छोटा सा वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल का छोटा सा वीडियो देख लेंगे, उसमें मतलब 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा। उसमें पूरा आपको एनिमल सेल बना के उसके बारे में समझा के प्लांट सेल के बारे में भी हो जाएगा। फिर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोगों ने यहां तक वीडियो को देखा। आपको अगर कुछ समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लो, क्योंकि मैं दोबारा तो इसी टॉपिक को समझाऊंगा नहीं, ठीक है। बैक करो, फिर से देखो, समझ में आ जाएगा और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, ठीक है। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री राम, सीताराम।